ऑल राइट, मोड। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन और मोड जो होते हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स होते हैं। मोड वो वेरिएबल होता है एक सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होता है। तो बेसिकली जो हमें डेटा दे रखा होता है उसका हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं और हम ये देखते हैं ऐसा कौन सा आइटम है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, और जो आइटम सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं मोड। ऑल राइट, सो अगेन 3 सीरीज: इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। लेट्स स्टार्ट विद इंडिविजुअल सीरीज। देखो, पहली बात तो ये कि मोड को निकालने के दो मेथड्स हैं। एक होता है बाय ऑब्जर्वेशन, कि आप सिर्फ देखो डेटा को और बताओ मोड क्या होगा। आप देखो ऊपर आपको ये नंबर दे रखे हैं, तो खैर इसमें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना बेटर रहेगा। जैसे कि 15 3 बार रिपीट हुआ है, 16 3 बार, अब देखो 15 3 बार रिपीट हुआ है, 15 15 15, देन 16 16 16, देन 17 17 17 4 बार रिपीट हुआ है, और 18 एक बार है। तो वी कैन से दैट जो आपकी 15 की एज है वो रिपीट हुई है 3 बार, एंड 16 एज कितने लोगों की है? 3 लोगों की 16 एज है। 17 एज वाले 4 लोग हैं, एंड 18 वाला एक ही पर्सन है इस डेटा में प्रेजेंट। So with this information we can say that our mode will be 17, that's it. जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, आप देख रहे हो आप कि जो एज हमें दे रखी है, सबसे ज़्यादा एज जो है वो 17 है। यहाँ पर एक पर्सन की एज 17 है, इसकी भी 17 है, इनकी भी, दोनों की 17 है। तो 17 इज़ द एज विच इज़ रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नाउ देर आर टू मेथड्स गाइज। एक तो ये मेथड है कि आप ऐसा टेबल बना लो, दूसरा मेथड है यहाँ से आप ऑब्जर्व कर लो और काउंट कर लो मैनुअली कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। बट दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन you are given a large data of about 15-20 elements. Then it is advisable that make a frequency distribution table like this including telemarks, then find out the value. Now many students ask me, sir telemarks में 5 कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? तो बेटा 5 रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका स्टैंडर्ड है ऐसे, दूसरा तरीका है ऐसे, आखिरी तरीका है ऐसे। तो इन तीनों का ही मतलब होता है 5 इन टेलीमार्क्स। तो आपको जो मेथड पसंद है टेलीमार्क्स में 5 प्रेजेंट करने कर सकते हैं, बिकॉज बेटा 4 तक तो सब बच्चों को आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जितना आगे लेके जाना चाहते हो आपको ऐसे ऐसे करके जाना होता है, ठीक है। मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ, ठीक है। आप ये भी प्रेफर कर सकते हो या फिर आप ये भी प्रेफर कर सकते हो। ये इसका मतलब 5 होता है बेटा। नाउ तो बस बेटा इंडिविजुअल सीरीज में यही है, दो तरीके हैं। पहला तरीका है ऑब्जर्व करके देख लो, ऑब्जर्वेशन मेथड इसको बोलते हैं। दूसरा मेथड होता है बेटा इसमें बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपने ऐसा टेबल बनाया और आपने बताया। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट्स होते हैं कि सर अगर किसी में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट वाली रिपीट हो जाए, जैसे कि 16 एज भी मान लो कि 4 लोगों की आई होती, जैसे कि ये आया है तो 16 एक और मैंने ऐड कर दिया 17 के बाद 16, तो इसके आगे एक और मैं लाइन लगा दूंगा, एंड नाउ 16 इज ऑल्सो 4। गुड इवनिंग तिशा, गवर्नमेंट की दे दो इनको प्लीज़, दोनों बुक्स। हाँ दोनों दे दो, चेक कर लो तिशा, थैंक यू। हाँ ये पीपीटी वाले पहले इंडियन इको के हैं, ठीक है। मैंने ना इसके पार्ट्स बना दिए हैं, वो एक बार पंच नहीं हो रहा था, ठीक है। और नीचे आपके उसके हैं मैक्रो। मोस्ट वेलकम। नाउ ऑब्जर्वेशन मेथड में यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व लाइक दिस, बट इन अ सीरीज वेयर नाउ यू सी कि अगर जो ब्लू वाले बॉक्सेस हैं वो तो 11 है, तो 11 बॉक्सेस जो हैं इनको ऐसे काउंट करना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो इट्स बेटर कि आप एक टेबल बना लो, ठीक है। बट हाँ अगर 5-6 आइटम दे रखे हैं तो उसमें आप ऑब्जर्वेशन लगाना। बट अगर आपको ज़्यादा आइटम दे रखे हैं, गो विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बस लिटरली यही तो मेथड्स हैं, ठीक है। तो कहने के लिए मेथड है, बट है तो अल्टीमेटली ये भी ऑब्जर्वेशन है। आप देख के ही बता रहे हो कि कितने नंबर सबसे ज़्यादा बारी। तो आई वॉज क्लियरिंग योर डाउट बेटा कि अगर यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 16 भी अगर 4 बार आ जाता तो कन्फ्यूजन होगी। तो मोड फिर उसमें 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, ठीक है। सो उसमें बेटा मोड आपका 16 भी हो सकता है और 17। सर क्या हम ऐसे लिख के आएंगे? यस बेटा।
आपको ऐसे ही लिख के आ रहा है कि उसमें मोड कैन बी 16 और 17, एनीवन कैन बी मोड। तो जितने अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, अगर दो नंबर है जो 4 बार आए हैं, तो बोथ विल बी मोड। अब नाउ स्टूडेंट्स आस्क मी, सर जैसे हम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं विद एक्स बार, हम मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं एम ई, तो सर मोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेटा स्टेटिस्टिक्स में अलग अलग एक्रोनिम बनाए हुए हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो बेटा मोड को हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल Z, मीन को हम डिनोट करते हैं विद एक्स बार वेरिएबल का बार, मीडियन को बेटा हम डिनोट करते हैं एम ई से, और मोड को हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल Z से। तो जितने भी स्टेटिस्टिशियंस हैं वो जब भी Z अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है बेटा मोड। ठीक है, Z मीन्स मोड। ऑल राइट, सो हेयर इज अनदर क्वेश्चन फॉर अस। नाउ हेयर इज द डेटा गिवन टू अस। ठीक है, डेटा किसी भी चीज़ का हो सकता है, हाइट्स का, वेट का, इनकम का, एक्सपेंडिचर का। डेटा का मोड निकालने के लिए वी नीड टू अरेंज इट लाइक दिस। वेरिएबल दे रखा है ये पूरा एक्स है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला इसमें 5 है, तो 5 आपका मोड हो जाएगा बेटा। दैट्स मोड इज 5। तो दिस वाज इंडिविजुअल सीरीज, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लाइक दिस एंड फाइंड आउट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ जो वेरिएबल होगा बेटा वो मोड होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि बेटा जो डिस्क्रीट सीरीज होती है वो तो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में होती है। जो डिस्क्रीट सीरीज होती है वो तो बेटा ऑलरेडी इस वे में होती है। तो सर 19 के आगे 29, तो क्या वो मोड हो गया? तो बेटा हाँ, 29 मोड है। तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन अगर आ जाए तो कुछ करना ही नहीं, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके साथ जो बेटा वेरिएबल है वो आपका मोड होता है। बट जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना ये है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ 19 है, अगर इसके साथ ये बेटा 19 आ जाएगा, तो एक तरीका तो क्या है कि आप मोड लिख देते 2400 और 2900, बोथ आर मोड। बेटा कुछ टीचर्स ना ग्रुपिंग टेबल भी करवा दें तो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है मोड का, क्योंकि यहाँ तक तो ये है कि जो नंबर हाईएस्ट बार फ्रीक्वेंसी, जो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सैलरी। 2000 रुपये कमाते हैं 3 लोग, एक 2100 रुपीज़ अर्न करने वाले 5 लोग हैं, 2400 अर्न करने वाले 10 लोग हैं, 2900 अर्न करने वाले 19 लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा इनकम वाले ये लोग हैं, तो बेटा मीन और मीडियन भी इसके आसपास ही निकल के आएंगे। ठीक है, तो उस रूल के हिसाब से मोड भी आपका 2900 होगा। मैंने आपको बताया अभी कि मोड Z होता है, तो दैट इज 2900। अब देयर आर 50% स्कूल्स जो कि मोड का ग्रुपिंग टेबल मेथड करवाते हैं, एंड आधे स्कूल्स हैं जो ग्रुपिंग टेबल नहीं करवाते हैं। तो मैं इस लेक्चर में आपको ग्रुपिंग टेबल करवा रहा हूं अभी, बट यू हैव टू क्रॉस चेक फ्रॉम योर स्कूल कि आपके टीचर ने अगर मोड इतनी बताया तो आपकी ऐश हो गई। आपको सिर्फ ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, और आंखें बंद करके आप बोल दोगे मोड है 29, खत्म। पर बेटा अगर आपको बोला जाए कि इसमें आपको लगाना पड़ेगा ग्रुपिंग टेबल, तो वो काम बेटा थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखो ऑब्जर्वेशन मेथड की अगर हम बात करें तो आप ऑब्जर्व करो, इसमें आपको हाइट दे रखी है और आपको नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं। 60 इंच वाले 5 लोग हैं, 62 इंचेस वाले 13 लोग हैं, 63 इंच वाले 18 लोग हैं। सबसे ज़्यादा जो नज़र आ रहे हैं वो हैं 30 लोग, जिनकी जो हाइट है वो है 66 इंच। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व, सो मोड विल बी 66 इंचेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों की हाइट वही है बेटा। तो ये क्या है? ये है ऑब्जर्वेशन मेथड। अपने ऑब्जर्वेशन के अलावा तो और कुछ नहीं करा, यू जस्ट ऑब्जर्व, यू जस्ट ऑब्जर्व। बेटा ऑब्जर्वेशन मेथड का ना एक नाम और होता है इंस्पेक्शन मेथड। बात तो वही है, इंस्पेक्शन, आप इंस्पेक्ट कर रहे हो, आप देख रहे हो। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट कम्स ग्रुपिंग मेथड। बेटा ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, आपको ना ग्रुप बनाने। अब क्वेश्चन ये आता है ग्रुप कैसे बनाते हैं सर? तो बेटा ग्रुप बनाना मुश्किल नहीं होता। आपको पहले तो जितना काम आपने ये करा ना इतना करना है, क्योंकि जो ग्रुपिंग मेथड है वो उसकी एक्सटेंशन नहीं है ऑब्जर्वेशन की। तो बेटा पहले तो क्वेश्चन को ऐसे वर्टिकली लिखना, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा आपको बेसिकली ये पता करना है ना कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आ रही है, ग्रुपिंग टेबल से क्या आंसर आ रहा है। बेटा एक बार ये देखो, ग्रुपिंग मेथड में 2 टेबल बनते हैं, एक बनता है बेटा ग्रुपिंग टेबल और एक बनता है एनालिसिस टेबल। बेटा ग्रुपिंग टेबल में ना यहाँ पर आपको मैंने सबसे पहले क्या बात बोली थी कि जितना आपने पीछे काम करा है उतना तो करना ही है। हाइट लिखी आपने 60, 62, 63, 64। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि बेटा थोड़ा और बेटर दिखे आपको। ये देखो, आपको यहाँ पर ये टेबल नज़र आ रहा होगा, इसको ग्रुपिंग टेबल बोला जाता है।
तो बेटा जो पहले दो कॉलम बनते हैं वो वही होते हैं जो क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। आपको हाइट दे रखी है और आपको नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, ठीक है। तो बेटा 5 लोग हैं जिनकी हाइट है 60 इंच, 13 लोग हैं जिनकी हाइट है 62 इंच, ठीक है। अब बेटा इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो ज़रा आप ढूंढो, इसमें सबसे बड़ा नंबर है 30, इसको बेटा कर दो सर्कल। इतना सब लोग कर सकते हैं। तो अगर मैं इस कॉलम को देखूं, कैन आई कॉल इट एज कॉलम नंबर 1, और बेटा अगर मैं इस कॉलम को रेफर करूंगा तो इस हिसाब से मेरा मोड क्या होना चाहिए 66। फेयर है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 30 है ना पूरे इसमें। 30 लोग हैं जिनकी हाइट कितनी है बेटा 66 इंचेस, तो 66 इंचेस शुड बी माई मोड, दैट्स इट। बट दिस इज ओनली एज पर बेटा मेरा कॉलम नंबर 1। बट हम मेथड लगा रहे हैं बेटा ग्रुपिंग मेथड, तो इस रीजन की वजह से इतना आसान तो काम हमारा होगा नहीं। तो हमें बनाना पड़ेगा कॉलम नंबर 2। कॉलम 2 में क्या करना होता है, दो दो नंबर को प्लस करना है बस। 8 और 13 18 होते हैं बेटा, फिर 18 और 20 38 होते हैं, 21 30 51 दो दो नंबर में प्लस करो 35, ठीक है। फिर आपका 4 और 2 6। अब बेटा इसमें से हाईएस्ट कौन सा आ रहा है आपका, इसमें से हाईएस्ट आ रहा है बेटा आपका 51, जो कि किन को ऐड करके बना था बेटा 21 और 30 को ऐड करके बना था। तो इसके हिसाब से सेकंड कॉलम के हिसाब से आपका मोड क्या क्या हो सकता है, 65 भी हो सकता है और 66 भी हो सकता है। तो सेकंड कॉलम को अगर हम रेफर करें तो हमारा मोड बेटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो 51 इन सब में आई है वो 21 और 30 को ऐड करने के बाद आई है। तो 21 का वेरिएबल 65 है, 30 का वेरिएबल 66 है, तो इसके हिसाब से ये दोनों मोड होने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कॉलम नंबर 3 पे। बेटा पहला नंबर छोड़ दो 5, फिर दो दो में प्लस करो 13 और 18 31, फिर 20 और 21 बेटा 41, फिर 30 और 23 53, फिर 12 और 4 16, फिर आखिरी नंबर छोड़ दो, बचा नहीं इसके बाद कुछ ऐड करने के लिए, क्योंकि रूल वही है 2 2 में आपको प्लस करना है। जब लास्ट नंबर ही 2 बचा इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, तो इसको इग्नोर करेंगे और 12 और 4 16 छोड़ दे। बेटा इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 53। 53 बेटा कहाँ से आया है आपका 30 और 23 को ऐड करके आया। तो इसके हिसाब से बेटा मोड क्या होने चाहिए 60। अगर आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो तो आप लोगों ने अब तक ऑब्जर्व करा होगा कि 66 कॉलम 1 में भी कॉमन था, कॉलम 2 में भी आया और कॉलम 3 में भी आया। तो तीनों कॉलम के हिसाब से बेटा 66 हमारा मोड होना चाहिए अब तक। ये बात समझ में आई सबको। तो कॉलम नंबर 2 में बेटा थे 65 और 66, और कॉलम 3 में है बेटा 66 67। तो बेटा 66 ऐसा नंबर है जो तीनों कॉलम में कॉमन निकल के आया, तो इसके हिसाब से तो मोड हमारा 66 होना चाहिए। तो ये हाँ हाईएस्ट वाला ही देखना है। अब देखो बेटा ये जो दो कॉलम आपने बताए थे कॉलम 2 और कॉलम 3, इनमें जो बेटा आपने प्लस करा वो आपने इन नंबर्स को 2 2 में प्लस करा था। मेरी इस बात से अग्री करते हो? आपने जो कॉलम नंबर 2 बनाया था बेटा वो कैसे बनाया था, 5 और 13 को आपने प्लस करा था 18 बताया आपने, फिर आपने 18 और 20 को प्लस करा आपने 38 बनाया, तो दो दो में प्लस करा था। और जो आपने कॉलम 3 बनाया बेटा इसमें भी आपने दो दो में प्लस करा है विद कंडीशन, बस पहला नंबर आपने इग्नोर कर दिया 5, और आपने फिर आगे भी दो दो में प्लस करा और आपने ये कॉलम बनाए। अब बेटा जब ये जो दो कॉलम बने हैं ना ये बनते हैं इन टूज, दो दो में प्लस करना है, दो कॉलम बनेंगे टूज में और जो तीन कॉलम है ये बेटा बनेंगे थ्रीज में। अब प्लस करेंगे हम तीन तीन में, 5 13 18 36 20 21 30 71 23 12 4 39, ठीक है। फिर बेटा जो कॉलम 5 बनता है पहला नंबर छोड़ दो, पहला नंबर छोड़ के फिर तीन तीन में प्लस करो 13 18 20 51 21 30 23 74 12 4 2 18। अब बेटा इसमें भी आप हाईएस्ट वाले मार्क करते हुए चलो, इसमें भी आपको 71 मार्क करना है और इसमें बेटा आपको 74 मार्क करना है, ठीक है। अब बेटा 71 कैसे आया, 71 आपका आया 20 21 और 30 को ऐड करके आया, ठीक है। और बाकी भी देख लेंगे कहाँ कहाँ से आ रहा है, बट अभी सिर्फ फोकस करो कि हाईएस्ट नंबर कौन सा। बेटा लास्ट कॉलम, कॉलम नंबर 6, ये लास्ट कॉलम, ये जो आपका बेटा लास्ट कॉलम बन गया इसमें आपको बेटा प्लस करना है, पहले दो नंबर छोड़ दो, पहले दो नंबर छोड़ दो, और फिर 18 20 21 59 30 23
12, 65, इसके हिसाब से बना आपको बेटा 65, ठीक है। बस कॉलम 6 बनाने आप लोगों को, आपको कॉलम नंबर 7 तक आपको नहीं जाना बेटा, बस कॉलम नंबर 6 तक ही बनाना। नाउ आई विल मोड ही निकालना होता है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, सबसे हाईएस्ट इज 30 है, मतलब एक हाइट 66 पे 30 आ रही है, मोड वही तो होता है बेसिस हाँ रेजोल्यूशन। हाँ बस तो ये जो ग्रुपिंग है ये उसकी एक्सटेंशन है टू मतलब ये प्रूफ प्रूफ आर, करने का हाँ दिखाना है, ये प्रूफ करने के लिए हम सब अगर ऐसे ही चल जाता देखते हैं कि सबसे आगे अगर किसका क्वेश्चन 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आएगा देन दिस इज आस्क्ड। अगर क्वेश्चन एक कॉलम नंबर में चलेगा, आएगा, मतलब एक नंबर जैसे एमसीक्यू आया हाँ बहुत सारा एमसीक्यू लंबा में लंबा आएगा आंसर, तो ऑब्जर्वेशन मेथड। अगर लॉन्ग आंसर आता है 4 मार्क्स से 6 मार्क्स में देन वी हैव टू शो ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल। बेटा तो ज़्यादातर स्कूलों में यही है एमसीक्यू। आप लोगों को ना ग्रुप 4 नहीं बनाना, आप लोगों के सिलेबस में कॉलम नंबर 7 नहीं है बेटा, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ कॉलम 6 तक ही आना, दैट्स इट, ठीक है। इसके आगे आप लोगों को जाना नहीं है ग्रुप 4 पे, जस्ट स्टे एट कॉलम नंबर 6, बस यहाँ तक। अब बेटा इसके बाद बनता है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल के लिए जो बात मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा था वो आपको इसमें शो करनी है। अब जो, हाँ आपका जो ये एनालिसिस है इसमें देखो, जो कॉलम नंबर ऐसे लिखो और आपकी वेरिएबल जो थे वो यहाँ लिखो, 60, 62, 63 इंचेस हाइट यहाँ पर और कॉलम नंबर यहाँ पर। बेटा कॉलम नंबर 1 के हिसाब से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में थी, 66 में, तो उस पर टिक लगा दो। कॉलम नंबर 2 के हिसाब से अगर आप लोगों को याद है तो बन रहा है 65 और 66, इफ़ यू रिमेंबर। तो हाँ सबसे ज़्यादा टिक जिसमें आएंगे वो बेटा मोड हो जाएगा, दैट्स ठीक है। तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस एडिशन करने का रूल पता होना चाहिए। हाँ कॉलम बनाने आने चाहिए, फिर एनालिसिस टेबल आप वहाँ से रेफर करके आप इजीली बना सकते हो, बस ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर मार्क करते हो चलो बस बेटा, जैसे यहाँ पर 30 आपको मार्क करना है, इसमें आपको 51 मार्क करना है, यहाँ पर आपने 53 मार्क करा, यहाँ 71 मार्क करा, यहाँ आपने 74 मार्क करा, यहाँ 65। नाउ आई ऑल्सो रिकमेंड टू राइट डाउन कि ये किन चीज़ों को प्लस करके आया है, वरना बाद में फिर वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि किन चीज़ों को प्लस करके आया। अब जैसे कि यहाँ पर आपने 18 लिखा है बेटा, तो कैसे आया ये, आपने 13 और 5 को प्लस करा है, रूल वैसे स्टैंडर्ड रखो, 5 + 13 लिखो, ठीक है, सीक्वेंस में चलो। फिर आपने करा 18 + 20, राइट, फिर आपने करा इसमें 21 + 30, देन 23 + 12, देन 4 + 2। तो ये साथ साथ लिखते हुए चलना कि आपने किन को प्लस करके बताया, क्योंकि जब आपने इसको 51 को मार्क करा बेटा तो इट इज़ बेसिकली 21 and 30, तो दैट्स वाई 65 and 66 विल बी टेक्ड इन कॉलम नंबर 2। अब बेटा कॉलम नंबर 3 की तरफ देखो, इसमें आपका सबसे हाईएस्ट आ रहा है 53, जो कि किन को ऐड करके आया है, 30 और 23। तो 30 और 23 को करके आया ना, तो 66 और 67 किस में टिक होंगे, कॉलम नंबर 3 में। कॉलम नंबर 3 में, हाँ बस ऐसे ही जो जो कॉलम में जो जो नंबर सम करके सबसे हाईएस्ट आ रहे हैं उनके वेरिएबल आप यहाँ पर टिक करोगे बेटा, ठीक है। जैसे 1 में 30 फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी तो वो 66 के साथ ही 67 में टिक करती है। सेकेंड कॉलम में बेटा आपका आया था हाईएस्ट 51, जो कि आया था बेटा 21 और 30 को प्लस करके, तो इसमें आपने टिक कर दिया 65 और 66। तो बेटा कॉलम 2 के हिसाब से 65 और 66। कॉलम 3 में देखो बेटा, इन सब पूरे कॉलम में हाईएस्ट है 53, कैसे आया बेटा, 30 और 23, 30 के आगे 66 है, 23 के आगे 67 है, तो 67 और 66। अब देखो बेटा 66 सबसे ज़्यादा बार आया है 7, तो बेटा 66 आपका मोड। सो दिस इज ग्रुपिंग टेबल। अब ये बेटा आपका ग्रुपिंग टेबल था डिस्क्रीट सीरीज में। बेटा गुड न्यूज़ ये आती है कि अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज करते हैं तो हमें इतना तो करना है इंटरवल को आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर हमें लगाना है आगे फॉर्मूला, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में तो 66 निकल के आ गया एज इट इज, आपने लिख दिया मोड है, बट बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो इंटरवल दे रखे होते हैं, तो ग्रुपिंग टेबल से आप क्लास इंटरवल निकालोगे, फिर उसमें फॉर्मूला निकाल के आप मोड निकालोगे। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में देखो बेटा दिक्कत होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको ना इंटरवल दे रखे होते हैं, ठीक है, लाइक दिस आई विल शो यू। जैसे आपको यहाँ पे लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। So here you see that you are given an inclusive continuous series. So first of all we have to convert it into exclusive series, then we will find out mode using this formula। ऐसा करते हैं, continuous series का बेटा मैं एक separate वीडियो करता हूँ, ठीक है, 2 मिनट तब तक यहाँ बच्चे ब्रेक ले लेंगे, और ये जो लेक्चर था ये हम कर देंगे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने के लिए। फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज का सेपरेट लेक्चर करने से पहले
आई वुड लाइक टू मेक यू ऑल रिवाइज कि हमने अभी तक क्या करा बेटा। हमने मोड निकालना सीखा आज। मोड हमने अभी इस लेक्चर में सीखा इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा डिस्क्रीट सीरीज़ में हम कैसे निकालते हैं बेटा। इंडिविजुअल सीरीज़ में तो दो ही मेथड्स हैं, एक है इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन मेथड। आप सीरीज़ को देखो और आप देखो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, वो नंबर मोड हो जाएगा आपका। दूसरा मेथड है बेटा, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर लो, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो इंक्लूडिंग द टेली मार्क्स ऑल्सो। फिर उसमें ढूंढो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है वो आपका बेटा मोड हो जाएगा। देन डिस्क्रीट सीरीज में बेटा पहला तरीका है ऑब्जर्वेशन, सबसे बढ़िया तरीका। ये क्वेश्चन तो एक नंबर में ही आएगा, बल्कि ये तो इंडिविजुअल सीरीज से भी ज़्यादा आसान है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपको टेबल बनाया दिया हुआ। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आपका मोड है। सबसे आसान क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में मोड का होता है बेटा, अगर ऑब्जर्वेशन मेथड से करें। बेटा दूसरा मेथड है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में बेटा आपके दो टेबल बनेंगे, मैं जल्दी से रिकैप दे रहा हूँ बेटा। एक बनेगा आपका ग्रुपिंग टेबल, दूसरा आपका बनेगा इसमें एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग टेबल जो बनाओगे बेटा, इसमें बनेंगे आपके टोटल 6 कॉलम, ठीक है। जो आपका पहला होता है वो तो आपका वेरिएबल हो गया, ये कोई कॉलम में काउंट नहीं होता। फिर अगली आपकी होती है बेटा इसमें फ्रीक्वेंसी, जिसको आप बोलते हो कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 के बाद आपके स्टार्ट होते हैं बेटा कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 और कॉलम 6। मैंने आपको 6 कॉलम्स ही बोले हैं बस, इसके बाद 7th नहीं बनाना है आपको, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ये आंसर निकल के आ जाता है बेटा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वेरिएबल को कॉलम में इंक्लूड मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना कि वेरिएबल कॉलम 1 नहीं होता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको जो भी दे रखी होगी वो आप कंसीडर करना। कॉलम 2 और कॉलम 3 जो होते हैं बेटा, ये बनते हैं इन टूज, दोनों में प्लस करना होता है। और जो आगे वाले ये 3 कॉलम्स है, ये कितने बनते हैं बेटा, इन थ्रीज, इनको हमें 3 में प्लस करना है। जो आप कॉलम 2 बनाओगे उसमें आप फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, प्लस करना 2 में। बट जब आप कॉलम 3 बनाओगे तो पहला नंबर आप छोड़ दोगे, फिर आप यहाँ 2 में प्लस करोगे, तो कॉलम 3 का रूल है वो, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद जब आप कॉलम नंबर 4 बनाओगे तो बेटा आप स्टार्टिंग से 3 में प्लस करोगे कॉलम 4 के लिए। कॉलम 4 के लिए आप 3 में प्लस करोगे। कॉलम 5 में भी बेटा आप 3 में प्लस करोगे, बस पहला नंबर छोड़ दोगे, पहला नंबर छोड़ दो, फिर 3 में प्लस करना है, ठीक है। और बेटा कॉलम 6 में क्या करते हैं, पहले 2 नंबर छोड़ दो, फिर उसके बाद 3 में प्लस करो। और अगर 3 नंबर नहीं बच रहे हैं, मान लो यहाँ पर 3 नंबर बचे ही नहीं, तो बस एक ही बार वाला प्लस होगा, बाकी 2 छोड़ देना। तो ध्यान रखना कि जो जितने में प्लस होंगे उतने में प्लस करना है। अपने हिसाब से ये मत करना कि सर कॉलम 6 में हम लास्ट में 2 डिजिट बचे थे, उन्हीं 2 को हमने प्लस कर दिया। नहीं बेटा, छोड़ दो उन्हें, 3 में ही प्लस करना है, वो रूल हमारा स्टैंडर्ड रहेगा। इसकी मोर क्लैरिटी मैं आपको दूंगा बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ग्रुपिंग टेबल ध्यान रखना। और बेटा एनालिसिस टेबल का यही रूल होता है कि यहाँ ऊपर तो आपका आ जाएगा वेरिएबल, और यहाँ पर बेटा आपके आ जाएंगे कॉलम, कॉलम 1 2 6 तक आपके कॉलम यहाँ चलेंगे, ठीक है। वेरिएबल आपका यहाँ जाएगा, जो भी आपको वैल्यूज़ दे रखी होंगी, ठीक है। जो कॉलम में जो सम सबसे बड़ा होगा उसके साथ जो वेरिएबल दे रखे होंगे फ्रीक्वेंसी के, उनको आपको टिक करते हुए चलना है, ठीक है। तो ऐसे टिक करते हुए चलना, जो वेरिएबल सबसे ज़्यादा बार आएगा फिर उनका आप टोटल कर देना बेटा यहाँ पे, और जो नंबर सबसे हाईएस्ट ले रहा होगा वो आपका मोड हो जाएगा। दैट्स इट। कॉन्टिन्यूस सीरीज में मैं इससे रिलेटेड आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दूंगा, तो घबराओ मत। ग्रुपिंग टेबल कॉन्टिन्यूस सीरीज में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट। आई एम एज्यूमिंग इन दिस लेक्चर यू आर क्लियर विद ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो दिस नीड्स सम मोर क्लैरिटी and this will be cleared in your continuous series lecture. I am stopping the recording for individual and discrete.